ब्रज की उन गैयान के भाग्य को कहा निरूपण किया जाए जिन गैयान को कृष्ण अपनी माता समझे। वे गैया तो पशु हैं, उनसे भी बढ़ के भाग्य कौन को है? बोले पड़ोस की वे सबरी गोपीगण गांव की, उनके भाग्य को का ठिकानो। जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखे हैं उनसे भी बढ़ के भाग्यशाली कौन है? वो नंद भवन की धाय, उनसे भी बढ़ के भाग्यशाली कौन है? बोले श्री रोहिणी जी, जिनके प्रति कृष्ण की मातृबुद्धि विराजमान है। फिर यशोदा की महिमा की वंदना तो बाद में करेंगे, पहले इन गैयान की महिमा की वंदना तो कर लें। अतः किमु गावुन मातर कह के यशोदा जी की महिमा को छोड़ के गैयान की महिमा करते करते ही श्री सुखदेव जी बावरे हो गए हैं, प्रेम में विभल हो गए। आपने पूतना को धात्रोचित गति प्रदान कर दी, अर्थात सेवा सुख पूतना को नहीं मिलो, परंतु आपने पूतना को धाय जैसो वेश प्रदान कर दिया। नंद बाबा ने जो ये सुनो, पूतना के देह को देखो, घबराए गए। सबरे ब्रजवासी बोले बाबा घबरावे मत, पूतना आई, परंतु तेने कन्हैया को इतनो जो कन्हैया के ताई दान पुण्य कियो, बा के कारण पूतना अपने आप मर गई है। बाबा तो नारायण की शरण जाएं, मन में प्रार्थना करें कि यदि नारायण नत्वम दत्तो से कृपणाय में तेनैव सर्वा निर्वोढ़ा सोढ़ाच मम दुर्नय। बोले बेटा यदि नारायण ने तो को प्रदान किया है तो मेरे सबरे अपराधन को नारायण ही क्षमा करेंगे। श्री सुखदेव जी कहें देख ले ब्रजवासी को प्रेम, पूतना को मारो है कृष्ण ने, परंतु कृष्ण की वंदना कोई नहीं कर रहे हो, सब वंदना कर रहे हैं नारायण की, कि नारायण की कृपा से हमारो बेटा बच गयो। नारायण कहूं है भी नहीं, पूरे प्रसंग में कहूं नारायण सामने आ ही नहीं रहे हैं, परंतु नारायण की वंदना हो रही है, कन्हैया की वंदना ना हो रही है। यही है प्रेम को स्वभाव। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया कि जहां जहां भी कृष्ण ऐश्वर्य प्रकट हो रहे हो लीला में, वहां पे या तो ब्रजवासी कोई कारणांतर की योजना कर ले। एक बात कि नारायण की कृपा से कन्हैया बचो, बाबा के दान से बचो, ब्राह्मण के आशीर्वाद से बचो, कोई न कोई कारणांतर की योजना कर ले। कभी ब्रजवासी ये मन में विचार कर रहे हैं जहां पे कृष्ण के ऐश्वर्य को दर्शन कर रहे हैं, वहां पे अदृष्ट करके ये नारायण की कोई अपूर्व महिमाएं हम कछु निर्णय नहीं कर पाए, ऐसे अनिर्णय करके कभी छोड़ दे। कभी ऐसी स्थिति भी हो कि अनिर्णय क्यों नहीं जा सके, सामने ही कोई वस्तु दिख रही है कि 7 कोस को गोवर्धन और 7 दिन तक कन्हैया एक हाथ के ऊपर धारण किए भय, इंद्र आय के कन्हैया की वंदना कर रहे हैं, वरुण देवता नंद बाबा की आंखन के सामने कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं। वहां पे तो ऐश्वर्य को भुलाया नहीं जा सके। वास्तव में वह ऐश्वर्य को दर्शन करके ब्रजवासीगण निज संबंध करके ही माने, ऐश्वर्य की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाए, अपने संबंध की ओर दृष्टि जाए। तो ये 3 कारण हो गए, कभी अचिंत्य प्रभाव, कभी कोई कारण ढूंढ ले, और कभी वे ये मन में विचार कर ऐश्वर्य को जब भुला नहीं सके, वहां पे भी ऐश्वर्य की ओर दृष्टि नहीं जाए, उनके मन में भावना बदल जाए कि है कोई को बेटा ऐसा जाके वरुण देवता स्तुति करते हुए, हमारो बेटा ऐसा है जाके वरुण देवता स्तुति करे, हमारो बेटा ऐसा है जाके ब्रह्मा स्तुति करे। अब वहां पे ब्रह्मा ने स्तुति करी, ये तो बात चली गई बिल्कुल किनारे हाशिया में, और हमारो बेटा ऐसा है ये बात ही हो गई प्रधान। तो ये ब्रज प्रेम की अपूर्वता है कि जहां ऐश्वर्य सामने दिख रहे हो वहां पे भी वह ऐश्वर्य को तो ये ब्रजवासी हाशिया पे डालें, ऐश्वर्य को तो कहूं गौण करके माने और निज संबंध को बड़ो करके माने। ये रस की अपूर्व रीति है। कभी श्री कृष्ण आप जब 3 महीना के भये, मैया के देखते देखते आपने करवट बदली। यशोदा जी तो दौड़ी दौड़ी रोहिणी जी के पास में गई, बोले रोहिणी रोहिणी
देखो देखो लाला ने अभी अभी करवट बदली है। रोहिणी जी बोली यशोदा बाबरी भैया का, अरे बालक के बढ़वे को ऐसे टोके ना आए। अरे बालक है, आज करवट बदली है, कल उल्टो होएगो, परसों सोते सोते ही चक्कर खाएगो, फिर घुटमन चलेगो, फिर पापा पहिया चलेगो। बालक के बढ़वे को ऐसे टोके ना आए। बोले ना, मैं तो उत्सव करूंगी। बोले तुम्हारी राजी? सबने ब्रिज में नो तो भेजो है कि आज कन्हैया के जन्म को नक्षत्र भी आए गयो है, रोहिणी नक्षत्र है। सो रोहिणी नक्षत्र के जन्मदिन को भी उत्सव है और कन्हैया की करौटनी को भी बुलायो है। श्री यशोदा जी ने कन्हैया को स्नान कराए, जादन बालक नहाए, हल्को अनुभव करे, नींद आने लगे। सो आज कन्हैया को आंखन में नींद देख के यशोदा जी ने मन में विचार किया कि यह ब्रिज में पतो लगे नहीं है कि कौन अपनी गोपी है और कौन पूतना है। सो आज गोपीन के आगे कन्हैया को नाय ले जाऊंगी। मैया ने कन्हैया को अलग गोवर्धन चौक में एक परम सुंदर रत्न जटित जो पलना, वह पलना को अधिवास करके, पलना को पूजन करके और कन्हैया को नए पलना में शयन करायो। जगत में कहो करें कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाएं। जब तक मैया पास में रहे तब तक तो आप सोएं, और जो मैया नेक सरकें सोई वहां वहां करके रुदन करने लगे। मैया ने जैसे तैसे थेप थाप के आपको सवाए, छोटे छोटे बालकन को बैठाए गई कि बेटा कन्हैया जागे तो मोते कह दीजो। मैया जो सरकी, आप मैया की गंध ऐसी पहचाने कि आप भी जाग गए हैं, रुदन करने लगे। मैया ने सुनो नहीं है। श्री सुखदेव जी के में हम गवाही देंगे यशोदा जी की, मैया को दोष नहीं है। मैया यदि सुन लेती तो दौड़ के आती। मैया ने तत्वतः हो हल्ला में सुनो नहीं, यशोदा जी को बिल्कुल भी दोष नहीं है। सो नैवा श्रोत वही रुदतम सुतस्य सा, यशोदा ने वह रुदन को सुनियो नहीं। आपको तो भूख लगी, सो आप तो चरणन को चलाने लगे। इतने में कंस को भेजो एक असुर आयो, शकट नाम करके असुर। याने मन में विचार कियो कि रूप धारण करके जाओगे तो पूतना की तरह ते मारे जाओगे, अरूप बन के चलो, कोई भी वस्तु में घुस जाएंगे। सो ये बात गाड़ा में ही भीतर घुस गयो, और गाड़ा में घुस के बालक को गाड़ा को नीचे डारन लगो, कुचलवे के ताई गाड़ा को यानी जो नीचे दबायो। श्री कृष्ण ने चरणन की ठोकर रुदन करते करते जो मारी, सो वो गाड़ा आटो करतो भयो पलट के दूर धम्म देसी गिरे हो। वाके नेमी चक्र नीर धोर उपस्थ, ये पांचों जो अंगे वे सब के सब बिखर गए। आज गाड़ा नहीं उल्टो है, मानो आप ये दिखावे कि जिनने मेरे चरणन को आश्रय ग्रहण किया उनको अविद्या के पांचों पर्वन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। योग शास्त्र में अज्ञान के 5 पर्व बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यही मानो या गाड़ा के 5 पर्व हैं। सो वह गाड़ा को भंजन करके आपने दिखाई दिया है। बूढ़े बूढ़े सब ब्रजवासी घबराए, बोले हे आंधी नहीं हे नहीं, पुराने गाड़ा गिरे तो गिरे कैसे। बलवान गोपद ने जैसे तैसे गाड़ा को सीधो कियो है। सबरे बालक बोले बाबा तेरी सो कन्हैया ने चरण की ठोकर मारी और गाड़ा पलट गयो। कोई ने भी विश्वास ना कियो, बोले ऐसा हो ही ना सके, इतना बड़ा गाड़ा बालक कैसे पलटेगा। यहां का जो अद्भुत भय है, ये दूसरी बात आ गई। कभी कारणांतर की योजना कर लें, कभी कोई अद्भुत बात भई है, पतो नहीं लगे नारायण की कोई महिमा भई है, कैसे गाड़ा पलट गयो कोई भी नहीं जान रहे हैं। वास्तव में ब्राह्मण से बाबा प्रणाम कर रहे हैं कि ब्राह्मणों तुमने जो आशीर्वाद प्रदान किए हमारे बालक को संरक्षण हो गयो है, बालक के प्राण बच गए। ब्राह्मण को बाबा ने बहुत दक्षिणा प्रदान करी है। ये ब्रिज की रीति अद्भुत। यहां पर कन्हैया के ऊपर नेक आपत्ति आवे, ब्रिजवासी ब्राह्मण को रोजगार खुल जाए।
सो सबन को खूब दान दक्षिणा प्राप्त हो रही है, ब्राह्मण खूब दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे गाड़ा उल्टियो ऐसे आप भी उड़े, वायु लीला को निरूपण करें कि एकदा रोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती। एक दिन यशोदा जी कन्हैया को गोदी में लेके दूध पिवाए चुकी, बालक को दूध नीचे सरक जाए, पच जाए, कहूं उपकाई नहीं लेने लगे, सो कंधे से लगाए के और बालक को हिलाए रही हैं। आप तो मैया के कंधे पे हल रहे हैं और मैया के कंधे को छोड़ें, मैया बेर बेर आपको उछालें, लपके, मानो आप कह रहे हैं मैया और ऊंचो उछाल, और ऊंचो उछाल। लीला शक्ति बोली, बोले प्रभु ज्यादा ही ऊंचो उछलवो चाह रहे हो तो फिर कोई दूसरा उपाय करूं। ये तृणावर्त नाम करके दैत्य जा रहे हो, या को बुलाए लाऊं सो मैं खूब ऊंचे उछल लीजो। सो तृणावर्त नाम करके दैत्य भभूरा को रूप धारण करके ब्रज में आयो है। खर खर फरफर पवन चल रही है, सर्वत्र रजी रज छा रही है, हाथ सो हाथ नहीं दिखे, ऐसो अंधेरो छाए रहे है। श्री लीला शक्ति ने मन में विचार किया कि कन्हैया जब तक मैया की गोदी में, तब तक कन्हैया तो निश्चिंत है, कोई तरह ते कन्हैया को मैया की गोदी ते अलग किया जाए, तब जाए कि ये या असुर को मार को वध करेंगे। नहीं तो कन्हैया तो ये विचार करेंगे मैया है तो सही मेरी रक्षा करने वाली, मैं तो निश्चिंत हूं, अपनो ऐश्वर्य दिखाएंगे ही नहीं। सो लीला शक्ति ने ही श्री कृष्ण के श्रीअंग में बड़ो भारी भार बढ़ाई दियो। मैया तो घबराए गई, बोले हे ये कहां ते अलाय बलाय आए गई। सो कन्हैया को जबरदस्ती धम्म देसी धरती में बैठा है, मैया नारायण के मंदिर में नारायण से प्रार्थना करवे के ताई गई कि हे नारायण कन्हैया में का अलाय बलाय देख रही हूं। इतको तृणावर्त आयो और कन्हैया को उड़ाए के ले चलो। आपने तृणावर्त को गरो पकड़ लियो है, जैसे कोई इंद्र नीलमणि को कठला लटक रहे हो, ऐसे आप तृणावर्त के गरे में लटके भये। तृणावर्त कृष्ण को लेके चलो तो सही, परंतु ले नहीं जा सको, बड़ो भारी भार याकू लग रहे हो। सो कह रहे हो कि अरे मैं कोई बालक को ले आयो कि कोई पर्वत के तौर को ही मैंने अपने गरे से बांध रखो है। अरे बालक मुझ को छोड़ दे, छोड़ दे। आप तो हूं करें, मानो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, जाकू पकड़ लो बाकू छोड़ू नहीं। मन में विचार कर रहे हैं कि अपन को आगे जानो है माखन मिश्री की चोरी करवे के ताई, पतो तो लग जाए कौन सी गली कौन से चौराहे पे खुले, ऐसा बढ़िया वाहन कहां मुफ्त को मिलेगा कि पूरे गांव को नक्शा दिखाई दे कि कौन से रास्ता से चलोगे कहां पे पहुंचोगे। सो आप या के गरे पे लटके लटके वहां ही ब्रिज में चारों ओर, गांव के चारों ओर ही घूम रहे हैं। तृणावर्त कृष्ण को दूर नहीं ले जा सको है। यशोदा जी तो आंगन में ढूंढ रही हैं, लाला लाला, अब लाला हो तो वहां पे दिखे, लाला को तो उड़ाए के तृणावर्त पहले ही ले चलो। आपने मैया के बिलाप को जो सुनो, आपने तृणावर्त के गरे को पकड़ो। तृणावर्त कह रहे हो अरे बालक मुझ को छोड़। आपने छोड़वे के ताई, कूदवे के ताई जो नीचे झांक के देखो एकदम ओल सी दिखी। सो बालक है, ढंग से गोदी में लोगे नहीं तो बालक तो झिझकेगा ही। सो आपने झिझक के जो तृणावर्त के गरे को कस के पकड़ो है, या कि तो श्वास रुक गई है, अराटो करते भाई ये नीचे टूट के आयो है। गौशाला में, बाबा की गौशाला, वहां के एक किनारे पे बड़ी भारी एक पटिया पड़ी भई है। बाबा गोदोहन करने के बाद में जहां अपने चरणन को प्रक्षालन करें पाम धो में, वो बाबा के पाद प्रक्षालन की पटिया, वहां के ऊपर ये तृणावर्त जो धम्म देसी गिरो या कि खील खील उड़ गए। श्री कृष्ण तो धक्का खाए के जो उछले और जो गिरे, सो वृंदावन की भूमि ने स्थल कमल उत्पन्न कर दी ने। सो कमल के ऊपर आए, पट आप टिक गए। बाबा तो दौड़े, कन्हैया को पट कमलन के ऊपर ते उठाए लियो,
हृदय से लगाए हुए सब रे गोप कह रहे हैं, बोले बाबा तेरे पुण्य प्रताप के कारण आज कन्हैया के प्राणन की रक्षा हो गई। तृणावर्त को मारो है कृष्ण ने, परंतु कोई भी कृष्ण के चरण नहीं पकड़ रहे हो, सब बाबा के चरण की वंदना कर रहे हैं कि बाबा तेरे पुण्य प्रताप से आज तेरे बालक की रक्षा हो गई है। बाबा की जय जयकार हो रही है कि नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, यशोदा मैया की नंद बाबा की जय जयकार हो रही है। ऐसे आप आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री यशोदा जी एक दिन कन्हैया को गोदी में लेके विचार कर रही, दूध पिवाए चुकी कि या ब्रज में कोई पे 4 हैं, कोई पे 8 हैं, मेरे एक तो लाला, और जब तक ये भयो है तब तक या के ऊपर आपत्ति आपत्ति आ रही है। सहाय कोई तरह से ये पल जाए, जी जाए। लीला शक्ति बोले मैया तू क्यों चिंता करे? अरे चिंता कर रही है तो मैं आज तेरी चिंता को दूरी कर ही दूंगा। तेरा लाला सामान्य नहीं है, तेरा लाला तो साक्षात ईश्वर है। सो यशोदा जी कन्हैया को दूध पिवाए चुकी, आपने मैया की गोदी में ही जम्हाई ली। जो जम्हाई ली, लीला शक्ति को मौका मिल गया ऐश्वर्य शक्ति को, और ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन करा दिया। मैया वह ब्रह्मांड को दर्शन करके श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, संपूर्ण जीवन के आश्रय हैं। वह आश्रय तत्व रूप में वह ब्रह्म को दर्शन करके, ब्रह्म रूपता को दर्शन करके मैया घबराए गई। यहां पे ऐश्वर्य ज्ञान उद्वेग को प्रदान करने वालों बन गए हो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान काय को नाम? बोले राम सु सब, राम ही सब, राम में सब, यही को नाम है ब्रह्म ज्ञान। निमित्त कारण ब्रह्म, उपादान कारण ब्रह्म, आश्रय पदार्थ ब्रह्म, यही को नाम है ब्रह्म ज्ञान। और मैया साक्षात देख रही हैं कि कृष्ण के भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, अर्थात कृष्ण ही उपादान कारण है, कृष्ण ही निमित्त कारण है और कृष्ण ही आश्रय है। ज्ञानी जा अखंड तत्व को प्राप्त करने के ताई कितने प्रयत्न करे तब जाए के अध्यास दूर करके अपवादन न्याय से वो कहूं ब्रह्म तत्व तक पहुंचे। आज मैया को साक्षात रूप से वह ब्रह्म तत्व को दर्शन कराया जा रहे हो, परंतु मैया ब्रह्म ज्ञान को देखो नहीं चाहे। मैया घबराए के आंख बंद कर लें, बोले हाय ये मैं क्या देख रही हूं अपने बेटा में। ऐश्वर्य ज्ञान मैया को विकलता उत्पन्न कर दे। जो मैया को आपने व्याकुल देखो, आप ऐश्वर्य शक्ति से बोले ए ऐश्वर्य शक्ति मेरी मैया को क्यों हैरान कर रही है, दूर हट। ऐश्वर्य शक्ति ठिठक के दूर ठाड़ी हो गई हैं। वही छोटा सा कन्हैया को मुख बटुआ सरी को मैया अंगुरिया डार के मुंह फाड़ फाड़ के देखें कि कछु दिखेगा, अब कछु ना दिख रहे हो। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, जान गई कि अरे मेरो ही कोई भ्रम होएगा। सम्मिल्य मृग शावाक्षी नेत्रे आसित सुविस्मिता, मैया विस्मित मात्र होकर रह गई कि अरे मैंने का देखो, कोई भ्रम हो काओ, कछु निर्णय नहीं कर पाएंगे। विस्मित होकर मैया रह गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐश्वर्य मिश्राम कृष्णस्य प्रोच्य बाल्यस्य माधुरीम केवलाम एवताम आहो नित्य भाव्या उपासकई। अभी तक श्री सुखदेव जी ने ब्रजवासीन के प्रेम को वर्णन किया ऐसी परिस्थिति में जहां पे कृष्ण ऐश्वर्य दिखाए रहे। जब जब भी ऐश्वर्य आए ब्रजवासीन को विकलता हो, और विकलता के कारण इनको प्रेम बढ़े। मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्म रूप विश्व रूप को दर्शन किया, मैया विकल भई, प्रेम बढ़ो। पूतना ले गए, कन्हैया पूतना को तृणावर्त को वध कर रहे हैं, ब्रजवासी में विकलता भई और उनको प्रेम बढ़ो। परंतु ये मत समझियो विकलता हो ऐश्वर्य हो तभी प्रेम बढ़े,
स्वाभाविक रूप में भी ब्रजवासी को प्रेम कैसो बढ़ो भयो है ये आपको दिखावे के ताई। अब स्वारस की जो प्रीति है वह स्वारस की प्रीति को सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब कन्हैया 100 दिन के भई 3 महीना से कछु ऊपर ब्रजवासी एक दिन नंद बाबा से बोले बाबा कन्हैया को नामकरण ना कियो का लाला। बाबा बोले हाँ करेंगे, लोकोक्त रीति है और लोकोक्त रीति में घर को जोगी जोगना और आन गाम को सिद्ध। नंद बाबा मन में विचार करें कन्हैया की जन्म पत्री बढ़िया बननी चाहिए, कौन बढ़िया ज्योतिषी है, सो मथुरा खबर करवाई है। श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजे। श्री गर्गाचार्य वास्तव में परम आनंदित हुए, ब्रज में पधारे। बाबा के ने गर्गाचार्य जी को बड़ो भारी स्वागत किया है और कह रहे हैं कि महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। बोल मारे आप सभी के संतन को गृहस्थी के द्वार पे जो आगमन हुए वो हमारो कल्याण करने के ताई है, कोई दूसरी वस्तु के ताई आपको आगमन नहीं है। मारे आप ज्योतिष के तत्व को जानने वाले हो। वेद के 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा घ्राणस्तु वेदस्य निरुक्तम कर्ण उच्यते। शिक्षा जो है वो वेद की नासिका है, निरुक्त वेद के कान हैं, छंद वेद के पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिष वेद की नेत्रें और मुख व्याकरण हो के विराजमान। सो शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद ये 6 जो अंग हैं इनमें ज्योतिष नेत्र रूप हो के विराजमान हैं। सो आप ज्योतिष के आद्य आचार्य हो के विराजमान हो। ये ज्योतिष बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, जाके द्वारा बालक के पूर्व प्रारब्धन को भी पता लग जाए और वाकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कहाँ है या कुछ जान के वाकी शिक्षा दीक्षा की भी उचित व्यवस्था करी जा सके। अतः श्री नंद बाबा ज्योतिष के आद्य आचार्य गर्गाचार्य जी की परम परम वंदना कर रहे हैं। कह रहे महाराज मेरे बालक के भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों को आप मेरे सामने वर्णन करोगे। गर्गाचार्य जी बोले बाबा मैं यादवन को आचार्य हूं, मैंने कहूं तुम्हारे बालक को नामकरण कियो और कंस को पतो लगो तो बोले अजी कंस को कहां पतो लगेगो, मेरे अपने ब्रजवासी को भी पतो नहीं लगेगा। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में स्वस्थ पुण्यावाचन की तैयारी करी है। बाबा से कही बोले पहले बड़े बालक को लेके आए। यहां दोनों मैयान में अंतर तो है ही नहीं। कभी रोहिणी जी की गोदी में श्याम सुंदर विराजमान होए, यशोदा जी की गोदी में बलदाऊ जी विराजमान होए, कभी श्री बलदाऊ जी यशोदा जी के स्तन को पान करें, श्री कृष्णचंद्र रोहिणी जी के स्तन को पान करें, कभी श्री रोहिणी जी दोनों बालकन को क्रम क्रम करके स्तन पान करा में। दोनों मैयान में नेक भी अंतर नहीं है। सो आज यशोदा जी की गोदी में बलदाऊ जी विराजमान हैं। यशोदा रोहिणी से बोले रोहिणी सुनिए गर्गाचार्य जी बड़े ज्योतिषी। बोले अरे इनकी ज्योतिष को का ठिकान हो, ये तो मोहरो देखते ही त्रिकाल की बात को बताए दे। बोले मैं जाऊं? रोहिणी जी बोली कौन नहीं करे, जाओ ना। श्री यशोदा आज गौर बालक को गोदी में लेके जो पधारी, गर्गाचार्य जी तो उठ के खड़े हो गए। बाबा बोले गर्गाचार्य जी उठ के क्यों खड़े भये? गर्गाचार्य जी तो चुपचाप बैठ गए। बोले अरे ये प्रेमीन की सभा है, यहां पे ऐश्वर्य ज्ञान दिखायो तो बाबा मुंह को बाबरो समझ के उठाए देंगे। गर्गाचार्य जी चुपचाप बैठ गए और गर्गाचार्य जी बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्र। बोले नंद रानी की गोदी में ये जो बालक है या बालक की मैया को नाम रोहिणी है। यशोदा जी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। ज्योतिषी एक आधे ऐसा लटका रखे
कोई ज्योतिषी के पास में जाए, पहलो बाकी ऐसा कहे कि प्रश्न करवे वारो चारों खाने चित्त। गर्गाचार्य जी ने वही लटका दिखाई दियो ज्योतिषी बारो कि ये जो बालक है या कि मैया को नाम रोहिणी है, अयम रोहिणी पुत्र। यशोदा जी तो आश्चर्य में हो गई, बोल वाह भाई वाह, गर्गाचार्य जी वास्तव में है तो बहुत बड़े ज्योतिषी। इनको कैसे पता लगो कि ये बालक मेरो नहीं है, ये बालक रोहिणी को बालक है। गर्गाचार्य जी ने एक नाम भी रखो, बलदाऊ जी को रोहिणी पुत्र, बलदाऊ जी को दूसरा नाम रखो, ये सबन को आनंदित करेंगे, अतः इनको नाम राम होएगा। इनमें बल की अधिकता होगी, अतः सब इनको बलदेव बलदेव कहेंगे। कभी बलराम करके भी इनको नाम होएगा, ये चौथा नाम। और पांचवा नाम रखो कि ये यादवन में आपस में कभी द्वेष नहीं होने देंगे, अर्थात नंद बाबा और श्री वसुदेव जी, इन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं होने देंगे, दोनों को मिला कर रखेंगे, मथुरा परकर को ब्रज परकर को। अतः इनको नाम संकर्षण होगा। ऐसे रोहिणी नंदन, राम, बल, बलराम और संकर्षण, ये 5 नाम बलदाऊ जी के रखे हैं। श्री यशोदा जी चरणन में बालक को दंडोत कराए, रुपया नारियल भेंट रख के जो सरकी हैं। श्री रोहिणी जी श्याम बालक को गोदी में लेके जो पधारी हैं। गर्गाचार्य जी तो कृष्ण नाम को स्मरण मात्र करते ही प्रेम में विभल हो गए, मूर्छित हो गए। बाबा तो झजोड़ते भाई बोले गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने धीरे से नेत्र खोले, बोले तुम कौन? बोले मैं हूं नंद। बोले मैं कौन हूं? बोले अपना ही नाम भूल गए का? तुम हो गर्ग। गर्गाचार्य जी तो लजाए गए, कह रहे हैं कि धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम रोमांचयत्यपि विलोपयते मतिम च हंतास्य नाम करणाय समागतो हम आलोपितम पुनः अनेन ममैव नाम। बोल बाबा आयो तो हो मैं तेरे बेटा को नामकरण संस्कार करवे के ताई, परंतु ये कृष्ण नाम है ही इतना मधुर कि मैं अपनो नाम ही भूल गया हूं। श्री गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण नाम उनकी महिमा को स्मरण करें, भगवान के ऐश्वर्य को स्मरण करें, सो गर्गाचार्य जी तो बह गए बासन। गर्गाचार्य जी अपने ऐश्वर्य की झोंक में आए के कृष्ण की महिमा को गायन करने लगे, परंतु नंद बाबा के दिमाग में, कान में वो ऐश्वर्यमयी बात घुसी नहीं रही है। गर्गाचार्य कछु बोल रहे हैं और नंद बाबा कछु समझ रहे हैं। गर्गाचार्य जी के वचनन को नंद बाबा अपनी तरह से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो अपनी झोंक में आए के कहे चले जा रहे हैं कि बाबा आसन वर्णास्त्रो यस्य गृह्णतो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णताम गतः। बोले ये तुम्हारो जो पुत्र है या के पहले शुक्ल रक्त पीत, ये 3 युगन में 3 इनके रंग भय, अवतार भय। शुक्ल होए के सतयुग में ये शुक्ल वर्ण होए के, त्रेता में ये रक्त वर्ण होए के, और कलयुग में ये पीत वर्ण होए के प्रकट भय। पारशेषण न्याय के द्वारा अपने आप प्रकट हो रहे हो कि इदानीम कृष्णताम गतः, या द्वापर में तो ये कृष्ण होए के प्रकट भय, तो अब जो रह गयो वो कौन सा रहो? बोले कलयुग। तो कलयुग में इनको जो स्वरूप है वो कौन सा है? बोले कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम। कलयुग में इनको स्वरूप श्रीनिताय गौर हरि बोल। पीत शब्द के द्वारा श्री गौर अवतार को श्री गर्गाचार्य जी ने सुनिश्चित कर दियो, प्रमाणित कर दिया कि गौर अवतार हो के कलयुग में इनको जन्म भयो। पहले कभी इनने वसुदेव जी में भी जन्म लियो, कोई इनको वासुदेव कहे बुरा मत मानियो, परंतु ये सब बात बाबा की दिमाग में नहीं आ रही है। बोले हाँ कभी इनने कोई अवतार लिए होंगे शुक्ल रक्त पीत, या समय में इदानीम कृष्णताम गतः, या समय में इनको नाम कृष्ण है। गर्गाचार्य जी सिद्धांत में बता रहे हैं कि जैसे काले रंग में सब रंग समा जाएं, ऐसे ही श्री
कृष्ण अवतार में जितने भी युगावतार, मनमंतरावतार, लीलावतार, कलावतार, सब प्राभव वैभव सब अवतार कृष्ण के भीतर ही समाहित हो के विराजमान हो जाए। यथा शब्द तथा को अध्याहार करवे वारो है, शुक्लो रक्तस तथा पीतः। यहां तथा शब्द यथा को अपने आप बता रहे हो कि यथा कृष्ण तथा गौर, जैसे कृष्ण सब अवतारन के अवतारी, ऐसे श्री गौर हरि को अवतार भी सब अवतारन को अवतारी हो के ही विराजमान हैं। और वो श्री महाप्रभु के चरित्र में सर्वदा सर्वदा प्राप्त हो कि आप जब अपने महाप्रकाश को प्रकट करें, महाप्रकाश को प्रकट करते समय जितने भी वराह, कूर्म, नृसिंह सब अवतार श्रीमद महाप्रभु में स्वाभाविक रूप में प्राप्त। तो यथा गौर यथा कृष्ण तथा पीतः, शुक्लो रक्तस तथा पीतः। तथा शब्द यथा को अध्याहार करवे वारो है कि जैसे कृष्ण वैसे ही श्री गौर भी हो के विराजमान। श्री निताय गौर हरि बोल। ऐसे गौर अवतार को भी दिग्दर्शन कराते भय श्री गर्गाचार्य जी प्रकट हो रहे हैं। परंतु बाबा के दिमाग में ये सब नहीं आ रही है। बाबा तो अपनी तरह से ले रहे हैं कि हाँ कभी अवतार भयो होंगे, या समय तो ये मेरा बेटा है,